नमो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। परम प्रेमास्पद परम पूज्य संत चरणारविंद, दूर दूर से आए हुए विद्वान मनीषी जन एवं श्रद्धामयी मातृ शक्ति, तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती पर हम सब माघ महीने के पावन उत्सव पर 144 वर्ष के बाद ये दिव्य योग सूर्य मकर राशि में प्रविष्ट होकर के समस्त ब्रह्मांड को अध्यात्म के बिंदु में बांध करके आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रकट है। तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी के पावन संगम पर, जिसकी महिमा को वेद भी न इति कह करके वखान करते हैं। प्रयाग की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता, ऐसी अद्भुत महिमा है प्रयाग की। मनुष्य योनि 84 लाख योनियों के सर्वोपरि है, क्योंकि पशु और मानव में 4 चीजें समान बताई गई हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम, भोजन, भय, बच्चे पैदा करना, निद्रा, ये 4 चीजें पशु और मानव में समान है। लेकिन अंतर एक है, पशु एक बार आपके खेत में चारा खाएगा, आप उसे लाठी और डंडे से मार करके भगाएंगे, थोड़ी देर बाद पशु उसी खेत में फिर आ जाएगा। अब उसे ये ज्ञान नहीं है कि यहां मेरा अपमान हुआ था तो हम दोबारा न जाएं। लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक बार अगर अपमान हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि जब तक स्मरण रहेगा तब तक हम इनके दरवाजे पे कदम नहीं रखेंगे। एसाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्युलोके भवभार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये मानव तन बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, और उसमें भी तीर्थराज प्रयाग पर हम लोग माघ महीने में दिव्य भव्य महाकुंभ के उत्सव का आनंद ले रहे हैं। को कह सके प्रयाग प्रभाव, प्रयाग की महिमा का कौन वर्णन करे। चूंकि वेदों ने कहा है कि अगर त्रिवेणी के संगम पर कोई एक बार भगवान का नाम लेता है तो 1 करोड़ नाम के बराबर फल प्राप्त होता है। अगर कुंभ भर कोई पूरे कुंभ के समय में कोई वास अगर प्रयाग में कर ले, निवास अगर कोई करता है तो उसे 1 कल्प का फल प्राप्त होता है। कल्प की बड़ी महिमा है, कल्प की बड़ी सिद्धि है महाराज। और यहाँ दिव्य संतों के दर्शन, जगह जगह भगवान नाम संकीर्तन, कथाएं इत्यादि, यहाँ की वायु, यहाँ का वातावरण करोड़ों नाम जप के प्रभाव से अपने आप में बड़ा दिव्य है। तीर्थ में, धाम में केवल बैठे रहो, श्वास लेते रहो, यह भी करोड़ों गुना फल प्राप्त कराता है। हम लोग बड़े भाव और श्रद्धा के साथ आज की मंगलमयी चर्चा की ओर चलें। मिलजुल कर वाणी को पवित्र हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से करेंगे। तेरी बन जय है, गोविंद गुण गाए, तेरी बन जय है, गाए थे तेरी बन जय है,
गोविंद गुण गाए के। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोपाल जय जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये बड़ा दिव्य आयोजन हम आप सब बड़े भाव और श्रद्धा के साथ श्रवण कर रहे हैं। पूज्य वैदेही वल्लभाचार्य जी महाराज, आचार्य संतोष जी महाराज, श्री क्रांतकारी जी महाराज की बड़ी ही पावन सन्निधि में हम सब मिलकर के इस दिव्य अनुष्ठान में आनंद ले रहे हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था, ये मानव तन बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। इसका हमारे वेदों ने, हमारे ग्रंथों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है देह। इस मानव शरीर से हम कुंभ में आते हैं, स्नान करते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन हमारी तरह देवता नहीं आ पाते हैं। हमारी तरह भगवान के भजन और कथा का आनंद देवतागण नहीं ले पाते हैं। फिर दूसरी चौपाई में एक सुंदर भाव दिया है। चित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर के ये मानव शरीर बना है। अधम शरीर है। कब इसमें कौन सी बीमारी लग जाए, कब कौन सा रोग लग जाए, कब हार्ट अटैक हो जाए, कब कैंसर हो जाए, कोई भरोसा इस शरीर का नहीं है। एक जगह कह दिया देवताओं को भी दुर्लभ है, और एक जगह कह दिया अधम शरीर है। तो तीसरी चौपाई ने सिद्ध कर दिया ये किसके लिए उत्तम है, किसके लिए उपयोगी है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। किसके लिए पावन है और किसके लिए अधम है ये शरीर। ये ही तन पाई भज रघुबीरा, यही तन पाए भजे रघुबीरा। यही तन पाए भजे रघुबीरा। यही तन पाए भजे रघुबीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। किसके लिए उत्तम है, जो इस शरीर को पाकर के भगवत भजन और सत्कर्म में लगा है उसके लिए उत्तम है, और जो विषय भोगों में लगा है उसके लिए अधम शरीर माना गया है। तो ऐसे पावन पर्व पर
हम लोग बड़ी मधुर चर्चा भगवान की श्रवण कर रहे हैं। प्रायः हमारे भारत देश में ऋषि परंपरा से जुड़ा हुआ यह देश, यह राष्ट्र, गंगा दो प्रकार की बताई गई हैं। क्योंकि हम लोग गंगा के समीप में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, तो गंगा दो प्रकार की बताई गई। एक गंगा हरिद्वार हर की पौड़ी से बहते हुए तीर्थराज प्रयाग को स्पर्श करते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और एक गंगा हमारे संत महात्माओं ने बताई, ये कथामृत गंगा है। ये सरस्वती की तरह विलुप्त है, दिखाई नहीं देती, पर इसकी धार बड़ी तीव्र है। ये सीधे हृदय पर स्पर्श करती है, हृदय पर चोट करती है। सरस्वती नदी जैसे प्रयाग में दिखाई नहीं देती है, ऐसे ही भगवान की कथा स्पर्श होती है, एहसास होती है, पर दिखाई नहीं दे रही है, पर ये बड़ी प्रभावी है। और देखिए, भागीरथी गंगा में और कथामृत गंगा में एक अंतर है। भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए प्रयाग आना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा। वो गंगा आपके घर, आपके गांव नहीं जाएगी। लेकिन संतों ने कहा, अगर कथामृत गंगा को भाव और श्रद्धा से पुकारा जाए तो ये कथामृत गंगा आपके घर में, आपके शहर में, आपके नगर में भी पहुंचकर आपको ज्ञान गंगा जल से पवित्र कर देती है जाकर के। भागीरथी गंगा और कथामृत गंगा में एक अंतर और है। भागीरथी गंगा में हंस स्नान करने आते हैं, हंस स्नान करते हैं, लेकिन भागीरथी गंगा में हंस स्नान करते हैं और कथामृत गंगा में परम हंस स्नान करते हैं। कथामृत में परम हंस डुबकी लगाते हैं। परम हंस संहिता, सुखदेव जी परम हंस हैं, ऐसे परम हंसों की संहिता है भगवान की कथामृत गंगा। भागीरथी गंगा में जाओगे तो बैरिकेटिंग लगी है जगह जगह, सांकरें बंधी हैं, अंदर जाने में डूबने का खतरा है। सरकार के द्वारा तमाम सूचनाएं दी गई हैं, बोले गंगा में भीतर जाओगे तो डूब जाओगे, लेकिन कथामृत गंगा में जितने भीतर जाओगे उतने ही भवसागर से पार होते चले जाओगे। यहाँ डूबने का कोई काम नहीं है, यहाँ तो डूबने वाला पार हो जाता। कथा में डुबकी लगाओगे, जितने भीतर जाओगे, ये कथा उतना ही पार आपको कर देगी मेरे भाई। जय हो। गंगा से तन पवित्र होगा, मन पवित्र की गारंटी नहीं, वेदों ने कहा। लेकिन कथामृत गंगा में बैठने मात्र से तन पवित्र हो जाता है और श्रवण मात्र से मन भी पवित्र हो जाता है। जय जाने देई देव जनाई, जय जाने जन देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, जानो ते देव जनाई, जय जानो ते देह जनाई, जय जानो ते देव जनाई, जय जानो ते देव जनाई, जय जानो ते जानो ते देव जनाई, जय जाने ते देव जनाई, तन देव जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। ये परम हंसों की संहिता है, इसमें परम हंस गोता लगा रहे हैं। और ध्यान से सुनिए माता भाई बहन, नाम जप से मन पवित्र होगा, तन पवित्र होगा, वाणी पवित्र होगी, संकीर्तन से बुद्धि पवित्र होगी, यज्ञ से आपकी क्रियाएं प्रबल होगी, अनुष्ठान से आपका विवेक जागृत होगा। लेकिन परमात्मा से आनंद की प्राप्ति हो जाना, आत्मा का परमात्मा के सन्निकट पहुंच जाना, इसके लिए सबसे सुलभ और सरल साधन भगवान की कथा बताई गई है। कथा से सरल सहज परमात्मा से जोड़ने की कोई दूसरी विधि नहीं है, सबसे सरल विधि है। और हनुमान जी जैसे रसिकाचार्य राम
कथा सुनबे को रसिया। कथा तो अमृत है मेरे भाई, कथामृत की महिमा को कौन वर्णन करे, ऐसी अद्भुत चर्चा है। हम लोगों ने कई बार श्रीमद् भागवत जी की चर्चा सुनी, कई बार रामचरितमानस की चर्चा सुनी। अब की बार हम लोगों ने विचार किया कि 3 दिन के लिए हम लोग प्रयागराज की धरती पर भगवान शिव की पावन महिमा का वर्णन करें, भगवान देवादिदेव महादेव की चर्चा श्रवण करें। क्योंकि समुद्र मंथन जब हुआ, मंथन का प्रयागराज से बहुत बड़ा संबंध है। तीर्थराज प्रयाग का समुद्र मंथन से बहुत गहरा तात्पर्य है। अमृत की प्राप्ति के लिए किया गया समुद्र मंथन अगर न होता तो आज तीर्थराज प्रयाग में ये कुंभ का अवसर हम लोगों को कभी प्राप्त नहीं होता। अमृत की प्राप्ति के लिए किया गया विधान सबसे पहले जहर दे रहा है, और जहर पिए कौन? दैत्य और देवता दोनों हाथ उठा करके कह रहे हैं हमको नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये जहर तो केवल महादेव पी सकते हैं, शंकर पी सकते हैं। तो ये शंकर कौन है? आपके घर में भी शंकर हो सकता है, आपके परिवार में भी शंकर हो सकता है, आपके समाज में भी शंकर हो सकता है, जो सारे समाज को बांधने का प्रयास करता हो, पूरे परिवार को लेकर चलने का प्रयास करता हो, सत्य के लिए स्वयं अपमानित हो जाता हो और फिर भी समाज हित में लगा रहता हो। ऐसा व्यक्ति अगर कहीं मिल जाए तो उसे शंकर ही समझ लेना मेरे भाई। जिसने अमृत पिया वो देव बन गए, और जिसने जहर पी लिया वह महादेव बन गए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर का अर्थ ही है जो सदैव देता रहे, कभी लेने का प्रयत्न न करे। शिव हमेशा देता ही है, और जिसे विधाता ने ना दिया उसे दिया ना दिया सवार ने। जिसे विधाता भी नहीं दे पाते हैं उसे नादिया सवार झोली भर के प्रदान कर देते हैं। और भगवान शिव के पावन चरित्र का शिव पुराण में आपने कई बार बड़ा भव्य और दिव्य वर्णन श्रवण किया है। शिव तत्व की महिमा वेदव्यास जी ने शिव पुराण के अंदर बड़ी सुंदर रचित की है। शिव पुराण में 1,00,000 श्लोकों की संख्या पूर्व में रही, जिसमें हमारे संतों और गुरुओं की कृपा के अनुसार 24,000 श्लोकों की संख्या नियुक्त की गई।
24,000 श्लोकों की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई और इसमें 7 संहिताएं लिखी गई। शिव तत्व का बड़ा सुंदर वर्णन है। भगवान ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की तो ब्रह्मा और विष्णु देख रहे हैं कि मुझे रचने वाला कौन है। तो ज्योतिर्स्वरूप में शिवलिंग आकार में उस परमात्मा की कृपा प्रकट हुई। चूंकि शिवलिंग आकार भी है और शिवलिंग निराकार भी है। शिवलिंग का कोई आकार भी नहीं है और शिवलिंग निराकार भी नहीं है। और सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु ने जब शिवलिंग का दर्शन किया, दोनों ने स्तुति करी है, बड़े भाव से अर्चन किया, पूजा की है, तब वह परमात्मा शिवलिंग की कृपा से प्रकट होकर के बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णुदेव, आप दोनों ने मेरी मिलकर के प्रथम पूजा की। शिवलिंग रूप में प्रथम पूजा भगवान शिव और ब्रह्मा ने की। तो यह रात्रि सदैव शिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। और इस शिवरात्रि में जो व्रत रहेगा, जो मेरा अर्चन करेगा, जो मेरा पूजन करेगा, उसको कई कल्पों के समान सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए शिवलिंग की पूजा का बहुत बड़ा प्रभाव माना गया है हमारे सनातन पद्धति में। शिवलिंग की पूजा से सरल और सहज कोई दूसरी पूजा नहीं है। सबसे सरल और सबसे सहज पूजा की विधि है। और हमारे कई विद्वान आचार्य तो बस केवल एक भाव रखते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इतनी बड़ी कृपा है भगवान की। शिव पुराण में तो वर्णन आता है कि एक बहेलिया था, सुबह से शाम तक पशु वध करके लाता था और बच्चों को, पत्नी को मांस खिलाता था। घर से निकला, सुबह से शाम हो गई, शिकार करने का कोई जब उपाय नहीं मिला तो नदी के किनारे एक बेलपत्र के वृक्ष पर बहेलिया चढ़ गया। शायद कोई जल पीने पशु आएगा तो यहीं से छिपकर के बाण मारूंगा। पीठ पर जल की बोतल रखी है। प्रथम रात्रि प्रारंभ हुई तो हाथ से बिल्वपत्र टूट करके उस वृक्ष से नीचे गिरे, जिसमें एक पत्थर आकार की आकृति निकली हुई है, शिवलिंग के रूप जैसी आकृति। उसके ऊपर वो बिल्वपत्र गिर पड़े। पीठ पर पानी की बोतल है, उससे कुछ पानी उस शिवलिंग आकार के पत्थर पर गिरा। सुबह से शाम तक भूखा है बहेलिया, कुछ खाया नहीं, तो अनजाने में व्रत हो गया। दूसरे चरण में फिर बिल्वपत्र टूट करके नीचे गिरे और पीठ से जल की फिर बूंदें उस शिवलिंग आकार पत्थर पर गिरी। तीसरे चरण रात्रि भर वृक्ष पर बैठा प्रतीक्षा कर रहा है, कोई पशु आएगा जल पीने तो मार करके अपने बच्चों को, अपने पत्नी को खिलाऊंगा। और तो चौथा चरण ब्रह्म मुहूर्त जब प्रारंभ हुआ, फिर से बिल्वपत्र टूट करके उस शिवलिंग आकार पत्थर पर गिरा। इतने में ही उस आकार शिवलिंग के रूप से आवाज हुई और दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले, मैं प्रसन्न हो गया, मांग ले, तुझे क्या चाहिए। बहेलिया उतर के चरणों के भजन और सत्संग का श्रेष्ठ स्थान कौन सा बताया गया है? भगवान की कथा और सत्संग का श्रेष्ठ स्थान। अगर किसी मंदिर या देवालय में सत्संग या कथा करी जाए तो 1000 गुना फल मिलता है। किसी बहते हुए जल के निकट में अगर भजन और सत्संग किया जाए तो 1,00,000 गुना फल मिलता है। और अगर कहीं त्रिवेणी का संगम है
और ये त्रिवेणी का संगम केवल पूरे पृथ्वी पर तीर्थराज प्रयाग में है तो बोले 1 करोड़ गुना फल मिलता है। इसलिए त्रिवेणी पर आज आप देख रहे हैं हजारों कथाएं चल रही हैं, हजारों नाम संकीर्तन चल रहे हैं। संत अपने अपने गुफाओं से, आश्रमों से निकल करके तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, क्योंकि इस अवसर को कोई छोड़ना नहीं चाहता है, इस अवसर से कोई वंचित नहीं रहना चाहता है। बहुत बड़ी महिमा है त्रिवेणी पर सत्संग और भजन को श्रवण करने की मेरे भाई। ये सबसे बड़ी भगवान की साधना की स्थिति बताई गई है। और भगवान शिव को पूजा की विधि का सबसे सरल उपाय बताया गया। बिल्वपत्र भगवान शिव को बड़ी प्रिय है। बेलपत्र कैसे चढ़ानी चाहिए? बेल वृक्ष अगर किसी घर में है तो उसका क्या महत्व है? बेल वृक्ष की पूजा का कितना बड़ा महत्व है? बेल वृक्ष के नीचे अगर कोई नित्य दीपक जलाता है तो उसके घर की दरिद्रता नष्ट होती है। बेल पत्री के नीचे घी का दीपक जलाने से उसको भगवान शिव की पूजा के समान ही फल प्राप्त होता है। बेल पत्र को भगवान शिव का स्वरूप ही माना गया है मेरे भाई। बड़ी महिमा है बिल्व पत्र के वृक्ष की। ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। एक बार भगवान की माया से नारद जी मोहित हो गए और नारद जी ने मोहित होकर के भगवान को श्राप दे डाला। कब की घटना है? हिमगिर हिमाचल, हिमालय की नगरी से नारद जी जा रहे हैं भ्रमण करते हुए। गंगा के पावन सानिध्य के किनारे नारद जी की समाधि लग गई। बहे समीप सुरसरी सुहावन। और इतनी दिव्य समाधि नारद जी की लगी है कि कामदेव भयभीत हो गया। बाबा की समाधि डिगाने के लिए कामदेव कई बार आए, कई प्रयास किए। काम कला कछु मुनह न व्यापी। भगवान के भजन में बड़ी शक्ति है। भगवान का भजन अगर सच्चे मन से कोई करता है तो काम का प्रभाव तो छोड़िए, संसार की किसी भी विपत्ति का प्रभाव उसके जीवन में नहीं हो सकता है। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। सहज में जीव का पार नाम संकीर्तन से हो जाता है, कल्याण नाम संकीर्तन से हो जाता है। किसी ने कहा नाम से कोई कैसे पार हो जाएगा? नाम के ऊपर हमें तो भरोसा नहीं है। तो हनुमान जी जब समुद्र पार करके लंका गए, मुद्रिका माने क्या होता है बोलिए आप लोग? अंगूठी। हनुमान जी कहां रख के गए? मुख में। किसी ने कहा अंगूठी तो अंगुली में धारण करने की वस्तु है, हनुमान जी मुख में रख के चले गए। तो हनुमान जी ने कहा अंगूठी अंगुली में धारण करने की वस्तु है, लेकिन अंगूठी में कुछ लिखा है। क्या लिखा है? राम नाम अंकित अति सुंदर। राम का नाम लिखा है। हनुमान जी बोले मैंने राम के नाम की अंगूठी अपने मुख में रखी तो मैं समुद्र पार हो गया। अरे दुनिया वालों, अगर राम के नाम की अंगूठी तुम अपने मुंह में रखोगे तो तुम संसार पार हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम संसार से तर जाओगे। भगवान के नाम में इतनी बड़ी महिमा है। अब देखिए नाम की महिमा। एक महात्मा जी रेलगाड़ी से जा रहे थे, स्टेशन पर उतरे तो टीटी ने पकड़ लिया। टीटी ने कहा टिकट दिखाइए। अब महात्मा जी के पास टिकट तो है नहीं। महात्मा जी बोले राम राम। अरे टिकट दिखाइए। बोले राम राम। भैया महात्माओं पे तो राम के ही नाम की टिकट है। टीटी बोला हम ये दरवाजा पार नहीं होने देंगे। महात्मा जी बोले राम के नाम से लोग भवसागर पार हो गए, तू हमें ये दरवाजा पार नहीं होने देगा? टीटी ने हाथ जोड़े बोले महाराज आप जाओ, आप तो आप हो। तो भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि कोई टीटी महात्माओं को
रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता है। अरे संसार के टीटी को तो छोड़ दीजिए, उस जगत में आप जाएंगे तो यमदूत के टीटी भी आपको राम के नाम के प्रभाव से नहीं छुएंगे, आपके सामने नहीं आएंगे। इतना प्रभाव है भगवान के नाम का, वह टीटी भी आपके सामने नहीं प्रविष्ट हो पाएंगे। हाँ, नारद जी की समाधि लग गई, भगवान के नाम में मन लग गया, कामदेव समाधि को नहीं डिगा पाया। समाधि खुली तो कामदेव ने चरणों में नतमस्तक होकर के नारद जी को सारा वृतांत बताया। तो ध्यान दीजिए, नारद जी काम को तो जीत गए थे, लेकिन काम के जीतने के अभिमान को नहीं जीत पाए। काम जीत लिया पर अभिमान नहीं जीत पाया, और सीधे भगवान शिव के पास गए हैं। और भगवान शंकर ने नारद जी को बड़े आदर से बुलाया, और शंकर जी के पास जाते ही नारद जी ने क्या सुनाया? मार चरित शंकर सुनाए। नारद जी को लगा कि हमें लगता है भगवान शिव को हमसे ईर्ष्या हो रही है कि मेरी प्रशंसा फैल जाएगी, तो बोले भगवान विष्णु को बताएंगे। अरे बोले सबको बताना, पर भगवान विष्णु को बिल्कुल मत बताना। नारद जी को ये सीख समझ में नहीं आई, और नारद जी सीधे क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा भगवान विष्णु के धाम में गए हैं। भगवान शंकर के बताए हुए अनमोल वचन नारद जी धारण नहीं कर पाए। अभिमान का फोड़ा नारद जी के हुआ, तो भगवान शिव ने उपदेश की दवा लगाई। और जब कोई फोड़ा हो जाए तो उसको दवा से उपचार किया जाता है, और जब फोड़े पर दवा का प्रभाव नहीं चलता है तो फिर फोड़े का क्या होता है? ऑपरेशन होता है। भगवान विष्णु बोले घबराओ मत, आने दो पेशेंट को, ऑपरेशन थिएटर में सारी सुविधा उपलब्ध है। भगवान ने नारद जी को देख करके कहा, बहुत दिनन हीन मुनि दाया। आओ आओ नारद जी, बड़ी कृपा करी, इतने दिन बाद आपने दया करके मुझे दर्शन दिए। नारद जी को मन में और अभिमान बढ़ गया। बोले अब नारद ये वो नारद थोड़े ही रहे, अब तो ये कामदेव को जीतने वाले नारद हैं। भगवान ने काम को जीता, आज नारद ने भी काम को जीत लिया, तो अब हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं बचा। और फोड़े का ऑपरेशन होगा तो उसको और बढ़ाया जाएगा। हरस मिले उठ रमा निकेता। भगवान ने उठ करके नारद जी को हृदय से लगाया और अपने बगल में बैठा लिया। नारद जी को बगल में आसन दिया तो और अभिमान नारद जी का बढ़ गया। काम को तो जीत लिया, लेकिन काम के अभिमान को नारद जी नहीं जीत पा रहे हैं। हा। और लगे सुनाने के प्रभु मेरी समाधि लग गई थी, काम मुझे पराजित नहीं कर पाया, और भगवान की माया के बसीभूत नारद जी हो गए। और माया का अर्थ है जो दिख रहा सो है नहीं, और जो है सो दिखाई नहीं दे रहा। पति पत्नी पैसा घर दुकान मकान ये दिखाई दे रहा, वस्तुतः ये है नहीं। और जो परमात्मा है सो हमें दिखाई नहीं दे रहा, यही माया है। और माया से अगर बचना हो तो एक ही उपाय है, मां माने मां, या माने जो मां समझेगा सो बचेगा, नहीं तो वो फंसेगा। और नारद मोह के प्रसंग में एक बात बड़ी विचित्र है। विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जब नारद जी विवाह करने के लिए गए तो भगवान से सुंदरता मांगी और भगवान से निवेदन किया, प्रभु जेहि विदा नाथ हित मोरा करऊ सुबेग दास में तोरा। प्रभु जिसमें मेरा हित हो आप वो करना। भगवान बोले तुम हित मांग रहे हो नारद, मैं अपने भक्तों का हित नहीं,
जय विद हुई है परम हित नारद सुन तुम्हार नारद सुन को तुम हित मांग रहे हो नारद, हम अपने भक्तों का परम हित करते हैं, परम हित करेंगे तुम्हारा। अब जरा विद्वान लोग चर्चा पर ध्यान दें, नारद जी को काय का मुंह भगवान ने बनाया, जरा माता भाई बहन बोलिए। बंदर का मुंह बनाया। पर ये बात मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि नारद जी विवाह करने गए 90 वर्ष की उम्र में। 90 वर्ष की उम्र है नारद जी की, और 90 वर्ष की उम्र में बंदर का मुंह बनाया जाता है या ऑटोमेटिक बन ही जाता है। और बंदर भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देना विद्वान लोग। एक बंदर काम के द्वारा नाचता है और एक बंदर राम के द्वारा नाचता है। तो नारद जी काम के बंदर नहीं है, राम जी भगवान के बंदर हैं। जय हो। क्योंकि दुनिया को दो ही लोग नचा रहे हैं, कौन कौन? काम कुसुम सरसाय कलीने सकल भुवन अपने बस नीने। दुनिया को दो ही लोग नचा रहे हैं, ये तो काम नचा रहा या राम नचा रहे। तो नारद जी भगवान के बंदर हैं। अब यहां बड़ा सुंदर बिंदु है, अर्थात ये विश्व मोहिनी माया है, और जो भगवान का चाकर बन जाता है, जो भगवान का बंदर बन जाता है, ये माया उससे कोसों दूर भागती है। ये माया अपना प्रभाव उस बंदर पर नहीं चला पाती है। अब अगल बगल वाले राजा अपना माथा ठोंकें और कहें कि इनके चक्कर में हम लोग भी मारे गए, ये अच्छे महात्मा जी आए। तो ध्यान देना, संत गुरुओं के पास माया नहीं आती, लेकिन संत गुरुओं के संपर्क में जो लोग आ जाते हैं संसारी, माया उनसे भी दूर चली जाती है। वो भी इस माया के प्रभाव से बच जाते हैं। माया उनका बाल बांका नहीं कर पाती है। ये माया भगवान की बड़ी प्रबल है, जो दिख रहा सो है नहीं और जो है सो दिखाई नहीं दे रहा, यही माया है। देखिए इसका और सुंदर उदाहरण आपको दें। एक किसान मेला देखने गया। मेला में किसान ने एक दर्पण की दुकान देखी और दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। पहली बार दर्पण देखा। अब जैसे ही हंसे तो प्रतिबिंब भी हंसे। अब दुकान वाले से बोला, भाई साहब ये भाई साहब कितने के दिए? दुकान वाले ने कहा 10 पैसा दे दो और ले जाओ। तो किसान ने दर्पण खरीद लिया, और दर्पण से अच्छा संदेश तो जीवन में कोई दे नहीं सकता है। दर्पण में हम अपने शरीर को देखते हैं कि हम ठीक हैं या नहीं हैं। ऐसे ही कथाएं अध्यात्म रूपी दर्पण हैं। इनमें हम अपने चरित्र को देखते हैं कि हमारा चरित्र ठीक है या नहीं है। कथाओं से अच्छा दर्पण हमें संसार में कोई और नहीं दिखा सकता, क्योंकि मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। आप अपने मन के दर्पण में झांकिए कि आप अपने पति के प्रति आचरण सही कर रही हैं या नहीं। अपने पत्नी के प्रति हम कहीं गलत तो नहीं है। अपने परिवार के प्रति कहीं आचरण गलत तो नहीं कर रहे। अपने गुरुदेव के प्रति कहीं आचरण अशुद्ध तो नहीं हो रहा। आपका मन तुरंत जवाब देगा। पड़ोसी नहीं जान पाएगा, लेकिन मन जान जाएगा कि यहां आप गलत थे और यहां आप सही हैं। और अंतर यही है, जब आप गलत होंगे तो आप कितना ही छिपाना, आपके चेहरे के भाव, आपका चरित्र, आपका कर्म संदेश देगा कि आप कहीं ना कहीं गलत हो गए हैं। और जब आप अंदर से सही होंगे तो आपका चेहरा तेजस्वी हो जाएगा, आपकी वाणी ओजस्वी हो जाएगी, आपका कर्म प्रकाशित हो जाएगा। सत्य को कोई कभी छिपा नहीं सकता है मेरे भाई। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में व्याख्या की है, कितनी सुंदर धर्म की व्याख्या की है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव।
तो सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता। आचरण अगर गलत होगा तो वह भी सिद्ध हो जाएगा, और आचरण अगर सत्य होगा तो वह भी समाज में अपने आप प्रकाशित हो जाएगा मेरे भाई, उसे कोई छिपा नहीं पाएगा। अब वो दर्पण लेकर किसान अपने घर आया। कृषक एक सीसा ले घर आयो, बार बार नतमस्तक हुई के बैठक में लटकायो। अपनी बैठक में दर्पण को दीवाल पे लगा दिया। सुबह से शाम तक 10 बार जाता है। आज ये खेत पर गया, इतने में पत्नी बैठक में गई, और पत्नी सोच रही कि अब ये बैठक में ही घुसा रहता, चक्कर क्या है। तो दीवाल पे दर्पण देखा, दर्पण के सामने पत्नी खड़ी हुई तो अपनी शकल की सुंदर स्त्री दिखाई दी। पत्नी बोली, अब समझ में आया ये 10 चक्कर काहे को लगाता था। अंगुली दिखाई, तू मेरे घर में आई, उधर से भी अंगुली, और कल आई हमें अंगुली दिखाती है। बिसखइयो या डूब मरूंगी, मरने को तैयार हो गई। ढाई सास बहू रानी ने कैसो रुधन मचायो। कृषक एक सी ले घर आयो। सास और बहू में झगड़ा हो रहा है। कृषक बहू कह रही जवान है, और सास कह रही मैंने अभी देखा उसमें बुढ़िया है। अच्छा, उसमें बुढ़िया जवान कोई है क्या, जरा बताइए भाई लोग। दिख रहा पर है नहीं, यही माया है। सास बहू को झगड़ा लखी के, दर्पण ससुर निहारो। दाढ़ी बालो पुरुष देख के, दोहुन को फटकारो। अपनी उम्र का दाढ़ी वाला पुरुष देखा तो ससुर ने कहा, अरे मैंने अभी देखा उसमें मेरी उम्र का पुरुष है। बहू कह रही जवान, सास कह रही बुढ़िया, ससुर कह रहा बुढ़ा। अच्छा, उसमें कोई है क्या। अब नगर वाले लोग आपस में सब दर्पण पे टूट पड़े, बोले हम देखें हम देखें, और खींचा तानी में दर्पण छूटकर धरती पर गिरा। टुकड़े टुकड़े दर्पण के हो गए। अब न उसमें बुढ़ा है, न बुढ़िया है, न जवान है। घर वालों ने माथा पटका, अरे तो व्यर्थ का झगड़ा था, इसमें तो कोई नहीं है। तो ये मैं किसी शीशे की कथा नहीं सुना रहा, ये कथा तो हमारे शरीर की है। जब तक ये शरीर रूपी दर्पण हमारा सलामत है, तब तक घर परिवार समाज क्षेत्र गांव सब दिखाई दे रहा है। और जिस दिन ये शरीर का दर्पण टूट करके बिखर जाएगा, फिर युगों युगों तक हमें कोई कहीं दिखाई देने वाला नहीं होगा, कोई हमें नजर नहीं आएगा। एक बार अगर ये शरीर का दर्पण टूट करके मेरे भाई गिर गया, जौलो तेल दिया में बाती, तो जगमग जगमग हो रहा है। घट गो तेल लिपट गई बाती, ले चल हो रहा है। मैंने हीरा हिराए दो चपरे में, हीरा हिराए दो चौरे में, चौरे में। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। माया बड़ी दुस्तर है, दिखाई दे रही पर है नहीं, और जो परमात्मा है सो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और माया के वशीभूत होकर के श्री नारद जी ने भगवान को श्राप दे डाला। और जब नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, माया जब दूर की, तो ना
विश्वमोहिनी है न राजकुमारी है। और जब तक माया का आवरण जीव के ऊपर रहता है तब तक उसे भगवान दिखाई नहीं देता। और जब माया दूर होती है, संसार धोखा देता है, तो जीव को केवल परमात्मा ही दिखाई देता है, केवल भगवान दिखाई देता है, फिर कोई और नहीं दिखता। किसी संत ने कहा है, चाह आने में पैसा बनाती रही, चाह पैसे से रुपया बनाती रही। ये चाह कभी मिटती नहीं है। पुराने जमाने में आना चलते थे, बुजुर्गों को पता होगा। आना के बाद पैसा चलना शुरू हुए। चाह आने में पैसा बनाती रही, चाह पैसे से रुपया बनाती रही, चाह रुपया से नोट बनाती रही, चाह नोट से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हरी से लगी जी हरा हो गया, चाह पाली जिन्होंने वो पीले पड़े, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले पड़े, और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए, वो हमें चाहने लग जाए। गुरुदेव कहते हैं, कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिलकर ना जिसे मुरझाना पड़ा, जिन आयु विषय में गवाई गई, उन जीवन भर पछताना पड़ा। है विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो आया है उसे जाना पड़ेगा। चूंकि गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को उपदेश भागवत जी में दिया है, पिताजी देहे अस्थि मांस रुधरे अभिमतिम त्यजित्वम। शरीर 3 चीजों से मिलकर बना है, अस्थि मांस और खून। आदमी का जिस्म क्या है, जिसमें सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान। खून का गारा लगाया ईंट जिसमें हड्डियां, और चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आसियां। मौत की बेजोड़ आंधी जब इसे टकराएगी, तो तेरी शाही इमारत खाक में मिल जाएगी। हाड़ जरे जो सूखी लकड़ी, केस जरे जो घास, और सब तन जरता देख के भयो कबीर उदास। तो ये शरीर क्षण भंगुर है, कल हो ना हो जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, और न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कोई भरोसा नहीं कि जीवन का सूर्य किस गली में अस्त हो जाए। मेरे भाई, एक संत की फिर प्यारी पंक्तियां स्मरण आ रही हैं, जिस पत्नी की वजह से हम कभी कभी दान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि घरवाली लड़ेगी, इतना दान कर दिया, इतना महात्माओं को दे दिया। लड़का भी लड़ेगा, पिताजी बिना पूछे आपने इतना कर दिया जाकर के। पत्नी पुत्र के मोह में, क्रोध के कारण दान करने में अवरोध पैदा हो जाता है। वही पत्नी और पुत्र अंतिम समय आपका कहां तक साथ दे रहे हैं। किसी संत ने चिंतन करके भौतिक दृष्टि पर प्रकाश डाला। पत्नी भी हक निभाएगी, केवल मकान तक। दरवाजे तक पत्नी रह जाएगी, लोग पकड़ लेंगे, बोले बस यहीं तक साथ था, और पत्नी देहरी पर दरवाजे पर रोती रह गई, और आपकी अर्थी आगे जा रही होगी। कायम ये जग का झमेला रहे
पड़ेगा रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। ये क्षणभंगुर है शरीर, आज है कल इसका कोई भरोसा नहीं। कोई आपको पूरे संसार में ऐसा बिल्डर मिले जो 1 फुट जगह पर 2 पिलर लगा करके 7 मंजिल की बिल्डिंग बना दे, और बिल्डिंग भी ऐसी नहीं, चलती फिरती बिल्डिंग, कोई बिल्डर नहीं बना सकता। परमात्मा ने ये शरीर 2 पैर पिलर हैं, 1 फुट की जगह पर बना दिया, 7 मंजिल की बिल्डिंग, चलती फिरती बिल्डिंग। और इसमें बनाने वाले की विशेषता, एक बार जो बिल्डिंग का नक्शा तय होगा, ये दोबारा कभी ना बना था ना कभी बनेगा। करोड़ों चेहरे, करोड़ों अरबों चेहरे, और हर चेहरे में कोई ना कोई अंतर है। कितनी बारीकी कारीगरी है बनाने वाले की। एक चेहरा आप देखेंगे तो जीवन में दोबारा वैसा चेहरा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ अंतर, कलर में, रंग में, रूप में, हाड़ में, मांस में, कोई ना कोई अंतर है। कितनी गजब की कारीगरी। देखिए ऊपर देखिए तो ट्रांसफार्मर रखा है, 24 घंटे लाइट कनेक्शन, सोलर पैनल के द्वारा चार्जिंग, बगल में कंप्यूटर, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, चाहे जितना भर लो कभी चिप फुल नहीं होती। 2G 4G नेटवर्क नहीं, फ्री जी, 24 घंटे फ्री नेटवर्क आ रहे हैं। आंख देखने के लिए सुंदर, नासिका सुगंध लेने के लिए, जिह्वा रस स्वाद लेने के लिए, कर्ण छिद्र श्रवण करने के लिए। तो किसी सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी जब श्रवण रंध्र सुनने के लिए थे तो फिर ऊपर से कान बनाने वाले ने क्यों बनाया? कान की क्या जरूरत थी? जब सुनने के लिए छिद्र पर्याप्त थे तो ऊपर के कान की तो कोई आवश्यकता नहीं है ना। मैंने कहा भगवान ने बहुत सोच समझ करके व्यवस्था बनाई। भगवान ने कहा जब तुम बूढ़े हो जाओगे, जब तुम्हारे नेत्र कमजोर हो जाएंगे, जब तुम्हारी दृष्टि तीव्र नहीं रहेगी, तब तुम चश्मे की डंडी कहां रखोगे? पूरी व्यवस्था बनाने वाले ने बना दी। अटैच बाथरूम, अटैच अटैच सब भीतर अटैच है। हम लोग अटैच कमरे में बाथरूम बनाते हैं ना, परमात्मा ने सब अटैच कर दिया भीतर। आप दूध पिएंगे, 1 घंटे में दूध का पोषक तत्व अलग और पानी बिल्कुल फिल्टर होकर के अलग। आपने रोटी सब्जी खाई, उसमें पोषक तत्व अलग और 2 घंटे में उसका पानी बिल्कुल फिल्टर होकर के अलग। कोई मशीन इतना फिल्टर कर सकती है क्या? कोई मशीन इतनी बारीकी से फिल्टर कर पाएगी क्या? कितनी सुंदर व्यवस्था इस बिल्डिंग में बनाने वाले ने दी। लेकिन बनाने वाले ने एक बहुत बड़ी कमी कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, भूल कर दी। बिल्डिंग बहुत सुंदर व्यवस्थित है, सब साधनों से संपन्न है, लेकिन कमी एक है कि बिल्डिंग की गारंटी बनाने वाला 1 सेकंड की भी नहीं ले रहा है। गारंटी 1 सेकंड की नहीं है। एक बहुत पैसे वाले घर का लड़का रेलगाड़ी में बैठ के यात्रा कर रहा था। अचानक उस लड़के को हार्ट अटैक हुआ और रेलगाड़ी में गिर पड़ा, मर गया। पड़ा था जमीन पर, लोग कह रहे थे मर गया मर गया, भीड़ लग गई। पड़ा था जमीन पर, लोग कह रहे थे मर गया मर गया। उनमें से बोला एक फकीर, मरा नहीं, अब तक सफर में था, आज अपने घर गया, आज अपने घर गए। कौन कहता ये मर गया? जाता नहीं है कोई, दुनिया से दूर चलकर मिलते हैं सब यहीं पर, कपड़े बदल बदल कर। तो ये मानव तन का हेतु भगवान की कथा, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है गुरुओं का, संतों का सानिध्य, और दूसरी भक्ति है भगवान की कथा। तो तीर्थराज प्रयाग में 144 वर्षों के संयोग के बाद हमारे दादा परदादा ने ये संयोग देखा होगा, और हमारे बाद हमारे नाती और पंती संयोग देख पाएंगे। हमसे पहले 3 पीढ़ियों ने ये संयोग देखा और हमारे बाद 3 पीढ़ियां ये संयोग देखेंगी। और हम बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसा पर्व
तीर्थराज त्रिवेणी के संगम पर हम सब बड़े आनंद के साथ अनुभूति कर रहे। आज चारों धाम चल करके तीर्थराज प्रयाग में विराजित हैं। 33 करोड़ देवी देवता भी छद्म भेष में आकर के यहाँ शरण ले रहे हैं। मुझे स्मरण आ रही 2 पंक्तियां कहने के बाद मैं आज की वाणी को विश्राम की ओर ले जाऊंगा। आज के सत्र की चर्चा पूरी करूंगा। केवल 2 शब्द आप सुन लें कि आज तीर्थराज प्रयाग में कौन सा आनंद हो रहा है। आप सब माता भाई बहन ध्यान से सुने। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाखों लोग इस कथा को सुन रहे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से घर घर में ये चर्चा जा रही। आप सब सुनिए। अखिल कोटि ब्रह्मांडन में जाकी ठकुराई है। अखिल कोटि ब्रह्मांडन में जाकी ठकुराई है। अखिल कोटि ब्रह्मांडन में जाकी ठकुराई है। सारे ब्रह्मांडों में जिसकी ठकुराई है, आज वो तीर्थराज प्रयाग की धरती पर वह परमात्मा अवतरित होकर के आनंद की अनुभूति सारे संसार को दे रहा है। तो देवताओं के मन में ईर्ष्या होने लगी। यह उत्सव लखी देवन हु की मति बोराई है। यह उत्सव लखी देवन की मति बोराई है। तीर्थराज प्रयाग के उत्सव को देख करके 33 करोड़ देवताओं को ईर्ष्या होने लगी। हमारा स्वर्ग फीका पड़ गया, गोलोक धाम फीका पड़ गया, साकेत धाम फीका पड़ गया, बैकुंठ धाम फीका पड़ गया। तीर्थराज प्रयाग में कितने खालसा, कितने आश्रम, कितने संत, कितने साधु, कितने संप्रदाय के महात्मा आज धूनी रमा करके निजानंद मस्ती में बैठे हैं। छदम यह उत्सव लख देवन हु की मति बोराई है। यह उत्सव लख देवन हु की मति बोराई है। और देवताओं ने क्या किया सुन लीजिए। तीर्थराज प्रयाग को देखकर देवताओं ने एक रणनीति बनाई। ऐसे काम नहीं बनेगा। क्या बोले? साधु बनो, संसार के नाना प्रकार के भेष बनाओ, देव स्वरूप त्याग करके देवता मानव स्वरूप धारण कर करके माता, बेटा, पुरुष, स्त्री छदम भेष में आए लीनी शरणाई है। 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 अरे अखिल कोटि ब्रह्मांडन में जाकी ठकुराई है। ओ अखिल कोटि ब्रह्मांडन में जाकी ठकुराई है। जाकी ठकुराई है। जाकी ठकुराई है। तीर्थराज प्रयाग की जय। संत समाज की जय हो। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। कल के सत्र में हम लोग फिर से कथा के सुंदर भाव से जुड़ेंगे। नमो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। परम प्रेमास्पद परम पूज्य संत चरणारविंद, दूर दूर से आए हुए विद्वान मनीषी जन एवं श्रद्धामयी मातृ शक्ति, तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती पर हम सब माघ महीने के पावन उत्सव पर 144 वर्ष के बाद ये दिव्य योग सूर्य मकर राशि में प्रविष्ट होकर के समस्त ब्रह्मांड को अध्यात्म के बिंदु में बांध करके आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रकट है। तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी के पावन संगम पर, जिसकी महिमा को वेद भी न इति कह करके वखान करते हैं,
प्रयाग की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। ऐसी अद्भुत महिमा है प्रयाग की। मनुष्य योनि 84 लाख योनियों के सर्वोपरि है, क्योंकि पशु और मानव में 4 चीजें समान बताई गई हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम, भोजन, भय, बच्चे पैदा करना, निद्रा, ये 4 चीजें पशु और मानव में समान है, लेकिन अंतर एक है। पशु एक बार आपके खेत में चारा खाए